जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है वो टैक्स है। टैक्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स तो होते हैं, वो होते हैं जो टैक्सेस का बर्डन डायरेक्ट एक पर्सन पे पड़ रहा है, यानी जो पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो टैक्स। डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने वाले टैक्स कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हो गया हमारा इनकम टैक्स, वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, हम उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं करते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन जो है वो हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं अगर सेलर हूँ और मुझे वैट देना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो टैक्स का जो बर्डन है मैं शिफ्ट कर सकती हूँ अपने कस्टमर्स के ऊपर। तो जो भी परचेज करेंगे मुझसे सामान, वो पहले मुझे पे करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, और फिर वो टैक्स मैं जाके गवर्नमेंट को पे करूंगी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे जो है हम टैक्स का बर्डन वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, या फिर सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसे करके इंडिया में जो है वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे पहले। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इतने ज़्यादा जो टैक्सेस हैं उनको हटाया जाए और उनकी जगह पे लाया जाए एक नया टैक्स। तो गवर्नमेंट ने ये सारे टैक्स हटाए और लेकर आई एक न्यू टैक्स जिसका नाम था जीएसटी। जीएसटी जो है वो जुलाई 1, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये तब लगता है जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज सेल या परचेज की जा रही हो। तो यानी जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो हमको जीएसटी पे करना होता है, या हम जीएसटी उस टाइम रिसीव कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी के वो कुछ स्लैब्स बना रखे हैं, जैसे 5%, 12%, 18%। ये स्लैब्स अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए या अल्कोहल है, तो इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा जीएसटी जो है उसको कैटेगराइज कर रखा है 3 कैटेगरी में। ये हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर हम बात करें सीजीएसटी और एसजीएसटी की, तो सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी हम विद इन द स्टेट को सेल या परचेज कर रहे हैं, तब हमारा जो जीएसटी जाता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है वो सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में। मतलब जितना भी हमारा जीएसटी का अमाउंट रहेगा, लेट्स से अगर 18% है हमारा जीएसटी, तो इस 18% का हाफ यानी 9% जो है वो हमारा सीजीएसटी में जाएगा और 9% एसजीएसटी में। तो अगर 100 रुपए का मेरा सामान था, तो 9 रुपए, 18 रुपए उस पर टोटल जीएसटी लगना था। 9 रुपए तो गया सीजीएसटी के नाम से, सीजीएसटी का अमाउंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाकी के 9 रुपए वो गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो विद इन द स्टेट जब भी सेल होती है तो जीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट किया जाता है। बट जब आउटसाइड ऑफ द स्टेट हम सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा जीएसटी जाता है वो आईजीएसटी के नाम से जाता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी जो होता है वो पूरा का पूरा उसका अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जैसे अगर 18% लग रहा था मेरे प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी, तो पूरा का पूरा 18% जो होगा वो आईजीएसटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी की कैटेगरीज थी। अब हम देखते हैं कि हम जो जीएसटी, जैसे हम अकाउंट में हर चीज की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जीएसटी की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, अब ये देख लेते हैं हम। तो जीएसटी को दो नाम से लिखा जाता है, एक तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो जब भी हम सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं, तो दोनों टाइम पे हमको जो जीएसटी है वो हमको रिकॉर्ड करना होता है। तो परचेज करते वक्त यानी पेमेंट करते वक्त, जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेज करते वक्त भी पेमेंट करेंगे ना हम, तो पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे जो जीएसटी लिखा जाता है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और जब भी हम
सेल्स कर रहे हैं यानी हमारे पास पेमेंट आ रही है, तो उस केस में जीएसटी का नाम जो लिखा जाता है वो आउटपुट जीएसटी के नाम से लिखा जाता है। तो ये दो नाम से जीएसटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं, हम ट्रांजैक्शंस की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस करके देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5 लाख और जीएसटी हमें दे रखा है 18%। 5 लाख के गुड्स परचेज किए गए हैं और जीएसटी है 18%। तो देखो यहाँ पे, देखो कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमने विद इन द स्टेट किया है या फिर आउटसाइड ऑफ द स्टेट हमने परचेज की है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये हमारे ही स्टेट में परचेज की जा रही है। तो जब भी हम अपने स्टेट में करते हैं परचेज, तो वहाँ पे जीएसटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। तो 18% जीएसटी जो है वो आधा जाएगा यानी 9% सीजीएसटी और आधा जाएगा 9% एसजीएसटी में। करते हैं इसकी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि परचेजेस डेबिट होते हैं, 5 लाख। फिर अब हमने जीएसटी के लिए भी तो पे किया है, तो जीएसटी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, हम इसको एक्सपेंस की तरह कंसीडर करेंगे और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। तो यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे? इनपुट के नाम से, क्योंकि जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, तो जीएसटी को हमेशा लिखते हैं इनपुट के नाम से। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट क्या आएगा? 5 लाख का 9% करेंगे, क्योंकि 18% का हाफ ऑफ दोनों तरफ करना है ना, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, इसलिए 9%। तो 5 लाख का 9% हो गया 45,000। 45,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में आ जाएगा। फिर हमारे पास से गया है कैश, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें कितना अमाउंट आएगा? देखो, हमने परचेज जो गुड्स है उसका तो पैसा दिया ही दिया, लेकिन हमने क्या दिया और साथ साथ हमने टैक्स भी तो दिया, जीएसटी भी तो पे किया, तो वो सारा अमाउंट जो है हम ऐड कर देंगे। पूरा अमाउंट हो गया 5,90,000। अब ये तो थी हमारी विद इन द स्टेट की ट्रांजैक्शन। बट अगर यही ट्रांजैक्शन हमारी आउटसाइड ऑफ द स्टेट होती, यानी अगर मैं एमपी में हूँ और मैंने राजस्थान में सेल करी है, तो उस केस में क्या होता? तो उस केस में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होते, उस केस में मैं लिख देती सीधा आईजीएसटी। तो परचेज अकाउंट हो जाता डेबिट और आईजीएसटी हो जाता डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट। और अमाउंट यहाँ पे कितना आता? पूरा का पूरा 18% पे लगता, 9% पे नहीं, क्योंकि 9% तो स्टेट के केस में दो में डिवाइड होता तब लगता है, तो इसलिए 18% पूरा निकाला तो होगी 1000। तो ये होगी आउटसाइड ऑफ द स्टेट की ट्रांजेक्शन। पहली परचेज की ट्रांजेक्शन थी, वो हमने करके देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी ट्रांजेक्शन क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मेहता। मेहता को गुड्स सोल्ड किए हैं 8 लाख रुपए के। कैश कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है और मेहता जो है वो हमारा डेटर हो गया। तो सबसे पहले तो मेहता को लिख लेंगे क्योंकि डेटर है। फिर उसके बाद हमने सेल की है, सेल होता है क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स की है? 8 लाख रुपीज की। अब यहाँ पे क्या होगा? जीएसटी क्रेडिट होगा, किस नाम से? आउटपुट जीएसटी के नाम से। तो लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कितना आएगा? 8 लाख का 9%, कितना हुआ? 72,000। दोनों में लिख दे 72,000। अब ये जितना भी सारा अमाउंट था ये मेहता के अकाउंट में आएगा, तो इस सब का सम हो गया 9,44,000। अब मेहता हमको इससे अमाउंट जो है वो पे करेगा। ये हो गई सेल्स की ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये है एडवर्टाइजमेंट, यानी एक एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है। तो जब भी हम एक्सपेंस भी करते हैं तब भी हमें जीएसटी पे करना होता है। सिर्फ कुछ एक्सपेंसेस पे एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन हमें बाकी सारे एक्सपेंसेस पे जो है जीएसटी पे करना होता है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹40,000 बाय चेक। चेक से पेमेंट करी है एडवर्टाइजमेंट के लिए, 40,000 रुपीज की पेमेंट करी है हमने। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया उसे। फिर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी, पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि।
इनपुट CGST, इनपुट अमाउंट निकालेंगे 40,000 का 9% 3600, दोनों में अमाउंट लिख दिया हमने। अब हमने चेक से पेमेंट करी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और इन सब का सम 47,200। तो ये थी हमारी एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन। हमने सारी बेसिक ट्रांजैक्शंस करके देख ली, परचेज की, सेल्स की और एक्सपेंसेस की भी। ये था कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को कैसे लिखा जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।